बारिश धीरे धीरे टपक रही थी। प्लेटफॉर्म के गीले पत्थरों पर फिसलती रोशनी में एक नौजवान खामोशी से खड़ा था। उसके जूते घिस चुके थे, कमीज के बटन ढीले थे और आंखों में एक ऐसी उम्मीद झलक रही थी जो हर हाल में जिंदा रहना चाहती है। उसके हाथ में सिर्फ 50 रुपए थे और यही उसके पास बचा आखिरी सहारा था। वो कलकत्ता जा रहा था, जहां एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू था। अगर वो कामयाब हो जाता तो उसकी माँ की दवाई और बहन की फीस बच जाती, वरना सब कुछ खत्म। उसे लगता था जैसे ये ट्रेन उसकी आखिरी उम्मीद है। टिकट घर के सामने लंबी कतार थी। वो धीरे धीरे बढ़ता गया, दिल की धड़कन हर कदम के साथ तेज होती जाती। जब वो खिड़की पर पहुंचा तो क्लर्क ने कहा, सिर्फ एक टिकट बची है। उसके कानों में खुशी की घंटियां बज उठीं। उसने जल्दी से 50 रुपए निकाले, टिकट ली और पलटने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसकी आस्तीन पकड़ ली। एक 10-12 साल बच्चा था, गीला हुआ, नंगे पैर, कांपता हुआ। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। भाईजान, मेरे अब्बू अस्पताल में हैं। वो इसी शहर में दाखिल हैं। वही ट्रेन पकड़नी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्लीज कोई भी टिकट दे दे, मुझे उनसे मिलना है। नौजवान के कदम रुक गए। उसने अपने हाथ में दबी टिकट को देखा, फिर उस बच्चे की आंखों में टिमटिमाते खौफ और दुआ को देखा। दिल के किसी कोने में खामोशी से एक जंग छिड़ गई। एक तरफ उसका अपना ख्वाब, अपनी माँ, अपनी बहन, और दूसरी तरफ ये छोटा सा अजनबी बच्चा। कुछ लम्हे गुजरे, फिर उसमें आहिस्ता से टिकट उस बच्चे के हाथ में रख दी। जाओ, अल्लाह तुम्हारे अब्बू को ठीक करे। बच्चा हैरत और खुशी के मारे कुछ बोल ना सका, बस झुककर उसका हाथ चूम गया और दौड़ गया। नौजवान प्लेटफॉर्म पर देर तक बैठा रहा। ट्रेन के इंजन की सीटी बजी, डब्बे हिले और वो आखिरी उम्मीद भी धुंध में गुम हो गई। उसकी आंखें खाली थीं, दिल बोझल था, मगर अंदर कहीं एक सुकून सा था, जैसे रूह ने शुक्र अदा किया हो। अगली सुबह वो फुटपाथ पर सोया हुआ था। एक अखबार वाला तेजी से गुजरता हुआ उसके करीब अखबार फेंक गया। वो आंख मलते हुए उठा और अखबार खोला। सुर्खी चीख रही थी, कलकत्ता जाने वाली ट्रेन का खौफनाक हादसा, दर्जनों हलाक और जख्मी। वो ठिठक गया, दिल जैसे एक लम्हे को धड़कना भूल गया। यही वो ट्रेन थी जिसे वो पकड़ने वाला था। अगर वो बच्चा ना आता, अगर उसने टिकट ना दिया होता, शायद आज वो जिंदा ना होता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुरा दिया। शायद अल्लाह ने उसे बचाने के लिए किसी दूसरे के आंसू भेजे थे। कुछ दिन बाद वो एक फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरी की तलाश में खड़ा था। मालिक ने उसकी आंखों की सच्चाई और लहजे की खुलूस भरी थकन को महसूस किया और उसे एक मामूली सा काम दे दिया। दिन महीनों में बदले, महीने बरसों में। उसकी मेहनत, ईमानदारी और दुआएं रंग लाने लगी। वही नौजवान एक दिन उसी फैक्ट्री का मैनेजर बन गया, फिर उसका पार्टनर और आखिरकार फैक्ट्री का मालिक। सालों बाद जब वो अपने शानदार दफ्तर की खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनियां देख रहा था, तो उसकी दीवार पर लिखा हुआ एक जुमला बहुत नुमायां दिखाई दिया, जो दूसरों के लिए रास्ता छोड़ते हैं, उनके लिए अल्लाह नया रास्ता बना देता है। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। उसकी कामयाबी का सफर किसी सीवी या इंटरव्यू से नहीं, बल्कि एक अजनबी बच्चे के लिए दी गई एक टिकट से शुरू हुआ था। सबक ये है, कभी कभी जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाती है, वो असल में तुम्हें उस चीज के लिए खाली कर देती है जो तुम्हारा मुकद्दर होती है। जिंदगी में अगर मौका मिले तो किसी के लिए आसानी बन जाओ, क्योंकि जो दिल बांटता है वही किस्मत जीतता है।